गरुड़ पुराण। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु के रहस्यों, आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा तुरंत मोक्ष प्राप्त नहीं करती, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है। आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। ये प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में कुछ समय तक वहीं रहती है, जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। आत्मा को संसार से अत्यधिक मोह होता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वो अब इस भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है। इसलिए वो बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है और अपने परिवारजनों के पास लौटने की कोशिश करती है। लेकिन अब वो केवल एक सूक्ष्म शरीर के रूप में रह जाती है, जिसे कोई देख या सुन नहीं सकता। क्यों होता है 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूतों के समक्ष ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आत्मा को पुनः 24 घंटे के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि आत्मा अपने प्रियजनों को अंतिम बार देख सके और यह समझ सके कि वो इस संसार से मुक्त हो चुकी है। लेकिन परिवारजन के रोने, चिल्लाने और विलाप करने से आत्मा अत्यधिक व्याकुल हो जाती है और घर लौटकर अपने परिवार के आसपास भटकने लगती है। आत्मा ये समझ नहीं पाती कि वो अब इस संसार का हिस्सा नहीं है और वो बार बार अपने परिवार से संवाद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। यह आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक स्थिति होती है। आत्मा की 10 दिनों तक की यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 10 दिनों तक अपने परिजनों के आसपास रहती है। इस दौरान यदि परिवारजन उसके निमित्त उचित कर्मकांड, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान नहीं करते, तो आत्मा असंतुष्ट रह सकती है और मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आत्मा को तृप्ति तब मिलती है जब उसके परिवारजन उसके लिए शांति पाठ, भजन, कीर्तन और यज्ञ करते हैं। यदि परिवारजन अत्यधिक विलाप करते हैं, तो आत्मा भी अशांत रहती है और अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा में देरी हो सकती है। आत्मा की तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कर्म आवश्यक माने गए हैं। 1. श्राद्ध और पिंडदान। आत्मा की तृप्ति के लिए यह आवश्यक है। 2. गरुड़ पुराण और गीता का पाठ, इससे आत्मा को शांति मिलती है। 3. हवन और भजन कीर्तन, आत्मा की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए यह आवश्यक है। 4. परिवारजन को अत्यधिक रोने धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा को संसार में बांध सकता है। यदि यह सब विधि पूर्वक किया जाए, तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है और वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है। आत्मा अमर होती है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को बताया था कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये केवल शरीर का परिवर्तन होता है, जबकि आत्मा अनंत और शाश्वत रहती है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे संसार के मोह से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। मृत्यु केवल एक यात्रा है, जो आत्मा को भौतिक संसार से अलग कर मोक्ष की ओर ले जाती है। लेकिन जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती, तब तक उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। परिवारजन को क्या करना चाहिए? 1. श्राद्ध और पिंडदान करें, ताकि आत्मा को शांति मिले। 2. गरुड़ पुराण और गीता का पाठ करें, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिले। 3. हवन और भजन कीर्तन करें, ताकि आत्मा की यात्रा आसान हो। 4. बहुत अधिक रोने धोने से बचें, क्योंकि यह आत्मा को संसार में बांध सकता है और उसे मुक्त होने से रोक सकता है।
मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का अपने घर लौटना इस बात का प्रतीक है कि वो अपने प्रियजनों से अंतिम बार मिलना चाहती है। लेकिन परिवारजन का अत्यधिक मोह आत्मा को बांध सकता है और उसके मोक्ष में बाधा बन सकता है। इसलिए हमें अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए उचित कर्मकांड करने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का अपने घर लौटना ये दर्शाता है कि वो अभी भी अपने प्रियजनों से जुड़ी हुई है और संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को ये समझने का अवसर मिलता है कि अब उसे अपने अगले यात्रा पथ पर बढ़ना है। हालांकि परिवारजन का अत्यधिक शोक और विलाप आत्मा को और अधिक भटका सकता है, जिससे उसकी मुक्ति कठिन हो सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए उचित श्राद्ध, पिंडदान, हवन और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने में सहायता मिले। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के चक्र हैं, आत्मा अमर और अजर है। सच्चा ज्ञान और सही कर्म ही हमें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर और शाश्वत है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।